तिलक नगर विधानसभा, यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह हैं और जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। मन्नू जी नाम है उनका, अशोक मानू नाम है उनका। और आप देखिए, झीलों का शहर का वादा किया था केजरीवाल जी ने, ये वही झील है उसमें से एक। हम लोग वहीं उसी झील में खड़े हैं। यहाँ पे आम जनता जो है वो एकदम त्रस्त हो चुकी है इससे। कई कंप्लेन की गई, विधायक से भी की गई, आम आदमी जो निगम पार्षद उनसे भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये नाला है, ये सीवर पूरी ब्लॉक पड़ी हुई है। आगे यहाँ पे आप देखें पूरे में कचरा भरा हुआ है, आगे तक पूरी गली की स्थिति ऐसी की ऐसी बनी। यहाँ पे लोग आते जाते हैं, आगे आगे घर भी बने हुए, लोग रहने वाले भी हैं और कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आए थे तब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। आम आदमी पार्टी से हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए पार्टी बनाई। उसके बाद ऐसे वादे किए कि जनता ने उनको वोट दिया, 2 बार जिताया, जो 2 बार उनको सीएम पद दिया। और उसके बाद भी दिल्ली के आप किसी भी कोने में चले जाइए, दिल्ली की ऐसी ही आपको हालत मिलेगी। बड़े बड़े वादे, यूरोप जैसी सड़कें और लंदन जैसी सड़कें और बहुत सारे अन्य वादे, झीलों का शहर, पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे। जनता से ही जान लेते हैं आखिर वो इन सब चीज़ों पर क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय तनेजा है जी। मैं यहाँ अशोक नगर का निवासी हूँ। तो सर, ये कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये तो पिछले शायद 1.5-2 महीने से मैं देख रहा हूँ। मैंने काफ़ी कंप्लेंट डाली है। एमसीडी का ऑफिस भी ये सामने ही बना हुआ है। देखो, इसकी बिल्डिंग की बैक साइड पे जो कर्मचारियों का ऑफिस बना है, जो ये सफाई को देखते हैं, इस बिल्डिंग के पीछे ही है जस्ट। ये उनको रोज़ वहाँ पर डालने के बावजूद ये कंप्लेंट, ये हाल है यहाँ का। ये देख लीजिए आप, यहाँ ये कहते हैं मलेरिया, इसके लिए आप पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, ये ना करिए, वो ना करिए। पहले तो आप ये कहिए, खुद ये देख लीजिए इन्होंने क्या कर रखा है। ये इतना है। आप यहाँ से देखेंगे, इधर साथ में, बिल्कुल साथ ही रामलीला ग्राउंड है। आप मेरे साथ वहाँ चल के देखिए, वहाँ की हालत देख लीजिए। दुनिया जहाँ की वहाँ पे गौ माता वगैरह बैठी हुई हैं, जितने भी वहाँ पे देखेंगे आप, पूरा का पूरा मैदान। हालांकि वहाँ हमारा अशोक नगर उस रामलीला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। अगर हम किसी को लैंडमार्क बताते हैं ना कि हम कहाँ आना है आपको, तो हम उसको रामलीला ग्राउंड बोलते हैं कि उस वहाँ पे पहुँचना है। वो वहाँ पे आपको गूगल पे भी सर्च करेंगे, रामलीला ग्राउंड आएगा। वहाँ का हाल देख लीजिए जाके, रामलीला ग्राउंड का ही। और इतना गंदा हो रखा है। और आप इस रोड के ऊपर भी चले जाना चाहे और कोई बात नहीं, रोड पे भी देख लीजिए, इस रोड का पूरा गंदा हाल हो रखा है। अशोक मानू जी जब से हमारे यहाँ पे निगम पार्षद बने हैं, हमारे अशोक नगर का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। ये विधायक भी आम आदमी पार्टी से हैं और अभी चुनाव भी आने वाला है। उससे पहले भी क्या नाम केजरीवाल कह रहे हैं कि साफ सफाई ग्राउंड पे उतरेंगे, सारे विधायक साफ सफाई करवाएंगे। कुछ दिखा, कुछ मतलब कि चुनाव आने से? मेरे को तो यहाँ कुछ नहीं दिखा जी ऐसा। आप चाहे मेरे से नहीं, आप अशोकनगर के किसी भी निवासी से पूछ लेना सफाई के मामले में। यहाँ कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें आप अगर वो खुद यहाँ पे खड़े होकर दिखा दें मेरे को, इतनी गंदी स्मेल आ रही है आपके सामने। ये गटर का पानी पिछले 1.5-2 महीने से, आप रास्ता पूरा देख लीजिए, ब्लॉक है इसके चक्कर में पूरा का पूरा। रामलीला ग्राउंड में अभी रामलीला जस्ट ख़त्म हुई है, अब आपके सामने उसको सफाई करवाओ, सारा कुछ करवाओ, तब भी उधर का हाल देख लो क्या है। रोड का हाल, सड़कों का हाल, पूरी तरह इसमें बेड़ा गर्क हो गया। पिछले जरनैल सिंह जी हमारे यहाँ से 3 बारी जीत चुके हैं यहाँ पे विधायक। और अशोक मानू जी जो आए हैं वो इस बारी आए हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। यहाँ आके बड़े बड़े लोगों को गलियों में आके आते थे, पद यात्रा करी जी, हम ऐसे करके दिखाएंगे, वैसे ये करके दिखा रहे हैं। देख लीजिए आप, ये हो रहा है। ये यहाँ पे तो मैं तो कह रहा हूँ, इनसे दोबारा मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि भाई साहब वोट करो तो सोच समझ के करो, चाहे जिसको भी करो आप। मैं ये नहीं कह रहा। जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने वादे किए थे कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे। तो आपको लगता है कि कुछ ग्राउंड स्तर पे कुछ ऐसा बना है कि लंदन जैसी सड़कें और झीलों का शहर बना है? ऐसा आपको कहीं आपको दिखे लंदन है? इस टाइम गंगा का जो जमुना का जो हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं झाग कितनी है उसके ऊपर। रोज़ शायद मीडिया इसी चीज़ को दिखा रही है। सुबह आप पार्क में सैर करने इसलिए निकलते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आजकल तो सुबह आप निकलो, इतना पोल्यूशन, इतनी धुंध। और इनको बस थोड़े दिन में अभी आप देख लें, ये करेंगे जी, हमने गाड़ियाँ बंद कर देंगे जी, स्विच ऑफ कर दो गाड़ियों का, जाके ये कर दो, कंस्ट्रक्शन बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे। लेकिन खुद काम नहीं करना, जो हम लोग काम करें वो कर लें बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, वहाँ पे पराली जलाई जा रही है,
तो उस वजह से पोल्यूशन आ रहा है। कह रहे हैं कि क्या नाम है आपका, आनंद विहार में पोल्यूशन खा इस वजह से कि जो यूपी की बसें आती हैं डीजल वाली, उसकी वजह से पोल्यूशन वहाँ पर हो रहा है। पराली की जहाँ तक बात रही, पराली जब जलती थी तब ये कहते थे पंजाब से आती है सारी। तब इनका सिर्फ एक ही डंडी रोना होता था कि सिर्फ पंजाब पंजाब पंजाब, सिर्फ पंजाब से जी वहाँ से होता है। अब पंजाब में खुद हैं, अब इनके लिए पंजाब स्वर्ग हो चुका है। अब सिर्फ हरियाणा पे आ गए जी, क्योंकि अब हरियाणा वाले चला रहे हैं। अभी आतिशी जी कल कह रही थी कि जी हमारी तरफ से तो पंजाब से तो हमने रोक दी है, अब ये हरियाणा से हो रहा है जो भी हो रहा है। पहले ये पंजाब के लिए कहते थे यही चीज़ कि पंजाब से होती है जी, अब ये पंजाब में खुद इनकी पार्टी आ गई तो अब पंजाब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब सिर्फ हरियाणा वाले सिर्फ जला रहे हैं जी, हरियाणा वाले कर रहे हैं या यूपी वाले कर रहे हैं। जहाँ से इनको लगता है कि जहाँ पे बीजेपी सरकार है उनकी तरफ पड़ जाओ, हमारे उनके ऊपर सब कुछ थोप दो और हम बिल्कुल वहाँ से साफ़ हो गए निकल जाएं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पंजाब में पराली नहीं चल रही, उसकी वजह से, इसकी वजह से सब कुछ वहाँ से हमेशा शुरू से कहते थे कि पंजाब से सबसे ज़्यादा होता है ये कांड। 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। हाँ बिल्कुल फटकार लगाई है इनको, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं होगी ना इनकी। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या किसी की भी नहीं सुनते हैं। वहाँ से इनको फटकार लगी, इनके कानों में इतनी जो है कान बंद करके बैठे होते हैं, चाहे फटकार लगा लो चाहे कुछ भी कर लो। ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे वाली सरकार है ना। आपको कितने हजारों किस्से होंगे केजरीवाल जी के, यहाँ कुछ कह रहे होंगे, दूसरी वीडियो में देखेंगे तो वो कुछ कह रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव आने वाला है दिल्ली इलेक्शन में, ये सब स्थिति देखने के बाद, रोडों की स्थिति देखने के बाद तीसरी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? क्योंकि वो कह भी रहे हैं केजरीवाल कि अगर हम भ्रष्ट होंगे तो कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता हमको वोट नहीं देगी, अगर भ्रष्ट नहीं होंगे तो हमको वोट मिलेगा। देखिए सर, जहाँ तक भ्रष्ट का सवाल है, ये मेरा दिल जानता है, शायद आपका दिल भी जानता होगा कि भ्रष्ट तो वो है, इसमें तो कोई वो नहीं है। चाहे आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, इनको जो साथ मिला हुआ है, झुग्गी झोपड़ी वालों का जो साथ या ऑटो वालों का साथ मिला था, वो भी आज अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उनको भी समझ आ चुकी जो हमारे साथ इसने चालाकियाँ कैली हैं, ये आपको सबको मालूम है, दिल्ली की पूरी जनता को मालूम है। मैं तो खुद अपील करूँगा जनता से, भाई साहब इस बारी दिल्ली को बचाना है तो ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए ऐसे वो लोगों को वोट जो काम करे। मैं चाहे ये नहीं कह रहा आप किसी को भी कीजिए, जो काम के वादे करे या तो इनसे लिखित में लीजिए कि हाँ जी ये काम करेंगे, तो ये तो कोर्ट में इनको ना एक एफिडेविट बनवाओ इनसे कि हाँ जी ये कोर्ट का हम ये वाले काम करेंगे, हम इस चीज़ का एफिडेविट देने को तैयार हैं कोर्ट के अंदर। ऐसे बंदों को काम दो। ठीक है। ये थी दिल्ली की जनता, तिलक नगर की जनता। और यहाँ पर जो स्थिति है, अब देखिए ये झाड़ू पड़ी है, यही निशान है अरविंद केजरीवाल जी का, और ये नाले में पड़ी है। और जनता जो कह रही है कि चुनाव में यही हाल झाड़ू का भी होने वाला है।